श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुरु सुधारे बरन और रघुबर बिमल यस जो दायक फल चारे बुद्धिहीन तनु जान के सुमिरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहे हरहु कलेश विकार एहि विधि सोचत भरत मन धावन पहुँचे आए गुर अनुशासन श्रवण सुने चले गने सुमनाए मंगल भवन अमंगल हारे धवहु सुदशरथ अजर विहारे राम सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम जय जय राम। भरत जी इस प्रकार मन में चिंता कर रहे थे कि दूत आ पहुंचे। गुरु जी की आज्ञा कानों से सुनते ही वे गणेश जी को मनाकर चल पड़े। चले समीर बेग यहाँ के चले समीर बेग यहाँ के नागत सरित शैल बन बाके हृदय सोचु बड़ कछु न सुहाई हस जा नहीं जिय जाओड़ाए एक निमेष बरस सम जाई एह वेधे भरत नगर नियराए हस गुण होय नगर पैठारा रटहि को भांति कुखेत करारा राम सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम जय राम। हवा के समान वेगवादे घोड़ों को हाँकते हुए वे विकट नदी पहाड़ तथा जंगलों को लांघते हुए चल पड़े। उनके हृदय में बड़ा भारी सोच था, कुछ सुहाता न था। मन में ऐसा सोचते थे कि उड़कर पहुंच जाऊं। एक निमेष वर्ष के समान बीत रहा था। इस प्रकार भरत जी नगर के निकट जा पहुंचे। नगर में प्रवेश करते समय अपशकुन होने लगे। कौए बुरी जगह बैठकर बुरी तरह से कांव कांव कर रहे थे। घर सियार बोलहि प्रतिकूला घर सियार बोलहि प्रतिकूला सुन सुनी होए भरत मन सूला श्रीहत सर सरितावन वागा नगरो विशेष भयावन लागा खग मृग गय जाहिन जोए राम वियोग कुरोग बिगोए नगर नारी नर निपट दुखारे मन हो सबहि सब संपत्ति हारे मंगल भवन मंगल हारे ध्रुव हो सो दशरथ अजीर विहारे राम सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम जय राम
गदहे और सियार विपरीत बोल रहे हैं। यह सुनकर भरत के मन में बड़ी पीड़ा हो रही है। तालाब, नदी, वन बगीचे सब शोभाहीन हो रहे हैं। नगर बहुत ही भयानक लगता है। श्री राम जी के वियोग रूपी बुरे रोग से सताए हुए पक्षी, पशु, घोड़े, हाथी ऐसे दुखी हो रहे हैं कि देखे नहीं जाते। नगर के स्त्री पुरुष अत्यंत दुखी हो रहे हैं, मानो सब अपनी सारी संपत्ति को हार बैठे हों। पूरे जन मिलहि न कहे कछु, गवहि जो हारहि जाहे। भरत कुशल पूछि न सकहि, भय विषाद मन माहे। मंगल भवन मंगल हारे, ध्रुव हो सो दशरथ अजर विहारे। राम सिया राम सिया राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। नगर के लोग मिलते हैं पर कुछ कहते नहीं हैं। गांव से चुपके से जोहार वंदना करके चले जाते हैं। भरत जी किसी से कुशल नहीं पूछ सकते, क्योंकि उनके मन में भय और विषाद छा रहा है। हाट बाट नहीं जाहि निहारी, हाट बाट नहीं जाहि निहारी। जनपुर दह दिशि लागे दवारे, आवत सुत सुन के कयन देने। हरसी रवि कुल जल रोह चंदेने। सजियारती मोदे उठी धाई, द्वारे भेंटी भवन लई आए। भरत दुखित परिवारु निहारा, मानो तो ही न वन जबनो मारा। बाजार और रास्ते देखे नहीं जाते, मानो नगर में दसों दिशाओं में दावाग्नि लगी है। पुत्र को आते सुनकर सूर्यकुल रूपी कमल के लिए चांदनी रूपी कैकेयी बड़ी हर्षित हो गई। वह आरती का थाल सजाकर आनंद से भरकर दौड़ी और दरवाजे पर ही मिलकर भरत शत्रुघ्न को महल में ले आई। भरत ने सारे परिवार की दुखी देखा, मानो कमलों के बन को पाला मार गया हो। कैकेयी हर्षित भांति, कैकेयी हर्षित एहि भांति। मनहु मुदित धवलाई किराती, सुतहि सोच देखि मनु मारे। पूछते न हर कुशल हमारे, सकल कुशल कहे भरत सुनाई। पूछी निज कुल कुशल भलाए, कहूँ कहता कहाँ सब माता। कसिय राम लखन प्रिय भ्राता। एक कहीं इस तरह हर्षित दिखती हैं, मानो भीलनी जंगल में आग लगाकर आनंद से भर गई हो। पुत्र को सोच बस और मन मारे उदास देखकर बहुत पूछने लगी, हमारे नेहर में कुशल तो है। भरत जी ने कुशल कह सुनाई, फिर अपने कुल की कुशल क्षेम पूछी। भरत जी ने कहा, कहो पिताजी कहाँ हैं, मेरी सब माताएं कहाँ हैं, सीता जी और मेरे प्यारे भाई राम लक्ष्मण कहाँ हैं। सुनि सुत वचन स्नेहमय, कपट नीर भरि नैन। भरत श्रवण मन शूल सम, पापिनी बोली बैन। पुत्र के स्नेहमय वचन सुनकर नेत्रों में कपट का जल भरकर पापनी के कई भरत के कानों में और मन में शूल के समान चुभने वाले वचन बोली। तात बात में सकल सवारी,
तात बात में सकल सवारी, बेमंथरा सहाय विचारे, कछुक काज विधि बीच बिगारे, ओ भूपति सुरपति पुर पगोधारे, ओ सुनत भरत भय विवश विषादा, जनु सह में ओ करके हरे नादा, तात तात हा तात पुकारी, परे भूमि तल व्याकुल भारे। हे तात, मैंने सारी बात बना ली थी, बेचारी मंथरा सहायक हो गई, पर विधाता ने बीच में जरा सा काम बिगाड़ दिया। वह यह कि राजा देवलोक को पधार गए। भरत यह सुनते ही विषाद के मारे विवश बेहाल हो गए, मानो सिंहनी की गर्जना सुनकर हाथी सहम गया हो। वे तात तात हा तात पुकारते हुए अत्यंत व्याकुल होकर जमीन पर गिर पड़े। चलत न देख न पायऊ तो ही, चलत न देख न पायऊ तो ही, तात न राम ही सौंपे हूँ मोहे, बहुरी धीर धरि उठे संभारी, कह पे तो मरन है तुम है तारे, सुन सुत वचन कहती कह के, मरमो पाँच जनुमा होर दे, आदे होते सब आपनी करनी, कुटिल कठोर मुदित मन बरनी। और विलाप करने लगे कि हे तात, मैं आपको स्वर्ग के लिए चलते समय देख भी न सका, हाय आप मुझे श्री राम जी को सौंप भी नहीं गए। फिर धीरज धरकर वे संभल कर उठे और बोले, माता पिता के मरने का कारण तो बताओ। पुत्र का वचन सुनते कैकेयी कहने लगी, मानो मर्म स्थान को पछाड़ कर चाकू से चीर कर उसमें जहर भर रही हो।